हेलो बच्चों। वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चैनल है edu.axis। इसी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आ जाइए। अ, हम लोग मोलैरिटी वगैरह कर रहे थे। मोलैरिटी 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 मोलैलिटी नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो उस पर कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, वो उसका फॉलोइंग, क्योंकि इसके सॉल्व एग्जाम्पल कुछ आपको इस प्रदीप केमिस्ट्री से दिखाया था। अब उसका प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए तो आ जाइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। करा व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ द वाटर। तो यहाँ से तो हमें क्लियरली साफ साफ इस क्वेश्चन में बता रखा है क्या। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज और ऑब्टेनिंग डिसॉल्विंग द 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता था ना कि सॉल्यूशन कैसे बनता था बच्चों। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते थे दोनों। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है इस 50 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है 5 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा इस 55 ग्राम। अब पूछ रहा है कि सॉल्यूट का कितना होगा। तो ये तो सिंपल आपका सॉलिड परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो जो आप परसेंटेज वगैरह सीखे हैं उसी पर है कि 5 ग्राम है, टोटल 55 है, इंटू 100 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100/11। तो 100/11 इज 9 जा, डॉट लगाएंगे 10, फिर 9 जा, तो 0909 ऐसे वो चलते रहेगा। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 9.1%, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का था, सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि द सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड weighing 0.4 ग्राम इज dissolved in water and solution is made 50 ml in volumetric flask. What is the molarity of the resulting solution? तो ये भी बहुत सिंपल है कि हमसे मोलैरिटी पूछा जा रहा है, और मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ना, इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हो रहा वाटर में, तो सॉल्यूट तो यही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है मोलर मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 होता है। तो 0.4/40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 15 ml है। तो 15 ml, 50 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे ऐसा, तो कितना हो गया 20, है ना। और यहाँ से 20 और 2, तो 0.4/2 कितना हो गया 0.2 मोलर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो है ना सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, और सिंपल सिंपल इसको लगाते जाए, हमारा काम होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स एक तरीके से चाहिए, तो फिर से उसी को पकड़े, किसको, इज द योर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 0.5 है, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, और वी कितना है 0.25 लीटर, क्योंकि 25 ml या सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.25 लीटर हो जाएगा ना। तो 0.25 का मतलब 1/4 हो गया। तो n का मतलब यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 1/4, तो कितना आ गया बच्चों 1/8। 1/8 का मतलब 1.25, इतना मोल हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें कि वेट इन ग्राम बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। तो W NaCl का कितना हो जाएगा इस 23, और Cl का 35.5, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 इक्वल टू 0.125 है। तो W इक्वल टू 58.5 और 0.125 जो था, इसको वापस 8 लिख लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 7 जा 56.24, तो 0.3, फिर उसके बाद 1, ऐसा ग्राम मिल जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, जो कि हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि कंसेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, बाई मास। तो यहाँ पर अलर्ट रहना है। तो लेट कर लेते हैं, और ठीक है आगे पढ़ लेते हैं। हैज अ डेंसिटी
उसका डेंसिटी गिवन है 1.84 ग्राम पर ml. What is the volume of the concentrated acid is required to make the 5 liter of this? बाकी का M1V1 करना है. एक बार हमें उसका मोलैरिटी पता चल जाए, ये 98% बाई मास का, तो फिर हम उसके बाद उसका टाइट्रेशन का M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब वो कह रहा है कि इसके साथ 5 लीटर बनाना है और इसका कंसंट्रेशन हमारे 0.5 लेकर आना है. तो पहले इसको समझा देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं. कि 98% बाई मास है तो उसका मतलब क्या है कि जितना भी सॉल्यूशन होगा उसका 98% उसमें H2SO4% है. ठीक है, हमें तो पता है नहीं उसका कि कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट वॉल्यूम भी 1 लीटर और 1000 ml. ठीक है बच्चों, ऐसा. तो 1000 ml किए तो उसमें से मास ऑफ या 1000 ml के बजाय 1000 kg कर दीजिए. कैसे भी करना है वो आ जाएगा. अगर 1 kg अगर करते तो 1000 ग्राम हो जाएगा. तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 1000 का 98%, तो यहाँ से 980 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा निकालने के लिए, क्या मोलैरिटी, तो 980 अपॉन 98, तो यहाँ से तो मिल गया 10 मोल. ये तो समझ में आ गया. अच्छा, अब उसके बाद जो 1000 ग्राम हमने लिया है तो पूरे सॉल्यूशन का लिया है. लेट द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन के लिए बच्चों, पहले सॉल्यूशन का पूरा निकाल लिया. मतलब कर कैसे रहे देखो, पूरे सॉल्यूशन इस तरह का है. अगर पूरे इसमें कुछ भरा हुआ है तो सैंपल होगा कुछ भी, तो हमने इसको 1 लीटर मान या 1 kg मान लिया. तो 1 kg और इसका डेंसिटी हमें 1.84 ग्राम दे रखा है पर ml. इसका अगर वॉल्यूम यहाँ से निकाल लें तो 1 kg अगर है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम. तो मास तो 1000 है, वॉल्यूम चाहने के लिए डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे 1.84. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ है 585, 585 या 543 आएगा, 0.5 ऐसा ml आएगा. ये मैं पहले से सॉल्व करके रखा था, तो इसीलिए मुझे फटाक से पता चल गया. आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ये मिल गया. तो अभी हमने देखा कि उसमें 1000 ग्राम था तो उसमें 98% क्या था, H2SO4. तो H2SO4 का 980 हो गया तो उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल गया क्या. अब इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें चाहिए ऑफ H2SO4, तो वही जो किए थे, तो इसमें पता चला कि 10 मोल है. तब इससे अच्छा क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो मोलैरिटी ज्यादा दूर नहीं है. तो मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, 10 मोल और यहाँ से वॉल्यूम 0.543 से डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ से आपको पता चलेगा 10/0.543 करेंगे तो उसका जो निकल कर आएगा मोलैरिटी का जो डेटा हमारे पास है, जो मैंने पहले से कैलकुलेट बार बार बोल रहा हूँ, ये करके रख रहा हूँ. अगर देखो 0.5 रहता तो 20 होता, तो थोड़ा ज्यादा है तो वैल्यू थोड़ा कम होगा, तो कुछ 18.4 मोलर से हम इसको काम चला लेते हैं. अब क्या कर रहा है कि इसका जो आया, किसका आया, मतलब 4 नंबर जो 98% ऑफ H2SO4 बाई मास था और जिसका डेंसिटी 1.84 था, तो उसका मोलैरिटी कितना है 18.4. अब उसका कितना होगा कि मतलब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ से ये 0.5 मोलर हो जाए. तो एक्चुअल में भी कितना है 18.4 मोलर, और अभी इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और बहुत ही कम हो रहा है. करीब करीब आप देख सकते हैं कि 1/20 से भी उसका 1/40 टाइम्स ऐसा कुछ हो रहा है. तो अगर ये कम हो रहा है तो, और इसका वॉल्यूम देखिए उस समय कितना बोल रखा है, 5 लीटर. क्वेश्चन में मेंशन है कि कह रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम इसका 5 लीटर हो और 0.5 मोलर का हो जाए तो कितना इसका वॉल्यूम, इसका कितना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ही चाहिए हो, थोड़ा सा में लगा के पानी डाल दो तो इतने का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. तो कैसे पता चलेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, और इसको आप पहचानते थे M into V क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं नहीं जाएगा, आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी में रहेगा, बस वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल कम होते जाएगा. आप पीछे के वीडियोस में जाकर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों. तो एडवाइस आप लोग के लिए यही है कि आप 20 से स्टार्ट ना करिए. 20 से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा. आप
को अगर सही में सीखना है तो स्टार्टिंग से आइए और आप करते हुए आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो 18.4 इसका वॉल्यूम कुछ वी लेट कर लेते हैं, और M2 इस 0.5 और उसका कितना है 5 लीटर। तो वॉल्यूम यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब इसको 2.5 और अपॉन 18.4, इसको 0.1 समथिंग। अब देखिए काफी कम है ना, ये 0.1 लीटर में ही काम हो जा रहा है। मतलब एक यहाँ से डॉट लगाया तो 25 हुआ, तो ये 1 हुआ, फिर उसके बाद 7, तो 6.6 डॉट 66, तो 18 3 जा 18 4 जा, तो ठीक है 18 3 जा और 1.35, इतना ml से काम, सॉरी इतना लीटर है, तो कुछ ऑलमोस्ट 135 ml से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसमें इस क्वेश्चन में ये ज्यादातर क्वेश्चन मतलब रहता है, तो इसको बाई मास का आपको समझना था, इसमें यही टेक्निक आपको काम करेगा था निकालने के लिए कि इसको कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर में, कह रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ बैरियम क्लोराइड आर नीडेड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.25 मोलर BaCl2। ये भी बहुत आसान है, हाउ मेनी ग्राम पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आसानी से काम हो जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M इंटू वी, जो अभी अभी देखे थे, मोलैरिटी इंटू वी। मोलैरिटी कितना है बच्चों इनका 0.25, और वॉल्यूम कितना है 0.1, तो यहाँ से कितना आ गया 0.025 मोल। और मोल इज इक्वल टू, अभी क्या हम जानते थे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अभी हमको यही चाहिए, ये W चाहिए। तो W चाहिए तो क्या कर सकते हैं, W इक्वल टू 0.025 जो था उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास का। तो इसमें अगर बैरियम क्लोराइड को अगर हमें पहचानना होता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड ना, ठीक है कोई नहीं, सर NaCl क्यों हो गया। बैरियम का आपको पता है क्या, 137 होता है मोलर मास, और क्लोरीन 35.1 इंटू 2, इतना हो गया 8 7 3 10 और 2, तो 7 3 10 और 2 208। तो ऐसे 208 तो लेट का भी होता है, तो खैर यहाँ से इसका आ गया तो 0.025 इंटू 208। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 0.25 था तो उसका 1/4 होता है, तो पॉइंट एक और आ गया तो 1/40 हो गया, तो 208/40 आप कर लीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो डॉट हो गया और यहाँ से 5.2 ग्राम। तो 5.2 ग्राम इसका यूज होगा और यहाँ से बन जाए। तो इसमें आपने देखा कि मोलरिटी के हेल्प से कैसे इसको किया जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिख रहा है या काफी छोटा हो रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज पर आर प्रेजेंट इन 250 ml 0.10। तो अगेन सेम उसका रिपीटिशन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स एंड ग्राम, उसमें तो ग्राम पूछा था, तो खैर यहाँ पर वॉल्यूम पता है और मोलैरिटी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। तो मोलैरिटी कितना है 0.5, और इसका वॉल्यूम कितना है 1/4 0.25, तो 1/8 हो जाएगा, तो 0.125 हो गया इतना मोल। और गिवन वेट अपॉन गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू 1/8। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, मोलर मास अपॉन 8। तो इसमें NaCl का 58.5 हो जाएगा, Na is 23, क्लोरीन इज 35.5, तो 8 करेंगे तो 8 7 जा 56, और ऑलमोस्ट 2 कह लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.19 ऐसे 18 रहता है, इतना ग्राम होगा। ये तो इसकी बात हो गई। अब देखिए आज के क्वेश्चन नंबर 7 या नेक्स्ट इसके लिए, ये बहुत इन जनरल टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको होगा, इसमें बस इसलिए करा रहा हूँ कि आपका बेसिक जो आपने सीखा और उसके बाद इसको देख लिया तो पूरा इस पे अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर जब RC मुखर्जी वाले के पास जाएंगे तो आसानी से वो बनते जाएगा। A sample of NaCO3 is weighing 0.3 gram is placed in the 50 ml measuring flask. The flask is then filled with the up to the mark of the neck. What is the molarity? तो इसमें देखिए अब तक क्या कर रहा था कि था मतलब सिंपल मोलैरिटी का ज्ञान हमसे चाहिए इसको, तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वेरी सिंपल ना। और वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो 50 ml का मतलब
10⁻³ कर लीजिए। तो बार बार डिफरेंट डिफरेंट से कर रहा हूँ, यानी कि 0.02। आप देख रहे होंगे कि यूनिट भी मैं उसी हिसाब से, कभी 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, कभी 10⁻³ किया, कभी डायरेक्ट ले रहा हूँ। वो इसलिए कि आपके दिमाग में एकदम अंदर तक जाके फिट हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट 0.38 अपॉन मोलर मास करेंगे तो सोडियम इज 23, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, 348, ऐसा। तो यहाँ से जब आप करेंगे 14 + 48, तो दिस थिंग बिकम 62, 62 + 23, तो कितना हो जाएगा? 785, है ना? ये 62 हो गया, 62 प्लस अगर 20 करेंगे 82, 35। तो यहाँ से 0.38 अपॉन 85, और इसको 1000 है तो 1000/50 20, ऐसा हो गया। तो इसको अगर करेंगे तो 7.6 अपॉन 85। तो यहाँ से आप इसको करेंगे 0.76, तो 0 पॉइंट डॉट, मतलब डॉट लगाया तो 76 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा तो 0.0 वहां पर होगा। इसको आप देख ही सकते हैं कि अगर 10 से ज्यादा तो 850, और नहीं जा रहा तो 760, तो 9 से ही भेज दीजिए। तो 0.09 मोलर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 7th, जो कि हमने आसानी से इसको कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें क्या है, करा कि इन द रिएक्शन वेसल 0.18 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू कंप्लीटिंग द रिएक्शन। मतलब कि 0.84 ग्राम ऐसे ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इज रिक्वायर्ड टू एडेड फॉर द कंप्लीटिंग द रिएक्शन। मतलब कुछ हमें चाहिए, हाउ मेनी how many milliliter of 0.1 molar of sodium hydroxide solution added to this requirement। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि 0.184 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले हम इसमें देखें कि, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि सपोज 0.84 ग्राम है, तो मोलैरिटी हमारा क्या होता था यहाँ से, कि 0.184 अपॉन 40 करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सपोज मान लेते हैं कुछ 1 लीटर है। या मैं इसको ऐसे कर दूं क्या बच्चों, देखो इसका रिवर्स कर दे। मतलब हमसे क्या पूछा कि 0.184 का रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग रिएक्शन हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ, इसका कितना होगा? सो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ द 0.150 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू बी एडेड फॉर दिस रिक्वायरमेंट। तो अगर इसमें अगर 0.15 है, तो इसका वॉल्यूम अगर मान लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से अब ये कितना है, तो 0.15 इसका मोलरिटी है। नंबर ऑफ मोल्स पता करके देखते हैं, या हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, और वॉल्यूम इसका 1 लीटर दे देते हैं। तो 1 लीटर ले लेते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.15। तो 0.1 लीटर है, तो इसका यहाँ से होगा नंबर ऑफ मोल्स 0.15 है। तो यहाँ से W अपॉन अगर 40 कर ले, तो एन W का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.15 इंटू 40, तो यहाँ से 6 ग्राम। तो हम ये यहाँ से बता सकते हैं क्या, ये चीज, कि इस जो पहला वाला जो दूसरा वाला इंफॉर्मेशन था, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 ऐसा करा शुड बी एडेड टू दिस रिक्वायरमेंट, तो उसके साथ ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 ग्राम यहाँ से जो आ रहा है, ये कितना कर रहा होगा? कुछ 1000 ml, यही ना? तो 0.184 ग्राम कितना करेगा? तो उससे हम यूनिटरी मेथड से अगर जाए तो हमारा काम बन सकता है। मतलब समझ में आया कि 6 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml के लिए होगा। क्योंकि जो हमने डेटा हमें मिला था 0.15, तो उसमें हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घुला होगा अगर 1 लीटर का होगा तो, जो मतलब डेफिनेशन से था। मोलैरिटी का मतलब यही होता था ना, मोल पर लीटर।
तो हमने मान लिया 1 लीटर, तो उसमें मोल देखा कितना है, तो मोल आया कुछ 0.15, तो वेट इन ग्राम देखा तो 6 ग्राम। तो 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1000 ml। तो 0.184 ग्राम कितने ml की चाहिए होगा? बात समझ में आया? 6 ग्राम 1 लीटर के लिए था, तो 0.184 कितने के लिए होगा? जितने के लिए भी होगा उसको हम बता सकते हैं। तो 1000/6 इंटू, मतलब यूनिटरी मेथड वो सब लिख लोगे ना यहाँ से। देखिए कि ऐसा मैं अगर करूँ कि 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1000/6। तो 0.184 ग्राम के लिए कितना होगा? 1000/6 इंटू 0.184। इसको क्या है कि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 184/6 हो गया, तो 6×3 = 18 हो गया। 0.467 इतना ml चाहिए होगा। तो 30.67 ml ऑफ 0.184 ग्राम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस थिंग। ठीक है, जो इसमें पूछा था कि द रिएक्शन ऑफ दिस इज एडेड टू द कंप्लीटिंग द रिएक्शन, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन एडेड टू द दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही कि आपको मोलैलिटी का कुछ इसमें प्रैक्टिस करवाया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इन तीनों को आपस में घुमाएंगे और फिर आपको कुछ बताएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।